पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले के तमुखी राज क्षेत्र में तत्वा टोला का ये संकरा मोड़ गोरखपुर में हो रहे विकास के दावों से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। इस टोला में समाज के तबके के जो लोग रहते हैं उन्हें बदहाली में जीवन यापन के दौरान मजबूरी में जो खाने को मिला उसी से उनकी पहचान बन गई। इन लोगों को मुसहर के नाम से जाना जाता है। मूस यानी चूहा और हर का मतलब है शिकार करने वाला। यहां मुसहर का शाब्दिक अर्थ है चूहा खाने वाला। ऐसी जाति जो उत्तर प्रदेश की जाट बिरादरी की होड़ में सबसे नीचे के पायदान पर मानी जाती है। हर सरकार इस क्षेत्र या इस जाति के विकास के लिए चाहे कितने ही छोटे बड़े दावे करती आई हो, लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी में हर रोज एक नया संघर्ष है, जिंदा रहने का, अपनी पहचान का और समाज में सम्मान पाने का। नारायणी नदी से कुछ दूरी पर यह इलाका बच्चों के शोर और नवजातों की किलकारियों से गूंज रहा है। कुछ महिलाएं भी दिखीं, लेकिन पुरुषों के नाम पर केवल 2 लोग। आपको धूप निकली हुई दिख रही है, लेकिन मौसम फिर भी ठंडा है और अधिकतर बच्चों ने न पैंट या निक्कर पहनी है न ही चप्पल। कई भूखे बच्चे छोटे छोटे गन्ने छील कर उसका रस चूसते नजर आए, तो कुछ पिछली रात के पके आलू के टुकड़ों को चूल्हे की राख में ढूंढते हुए। घरों या यूं कहें कि झोपड़ियों के छप्पर पे पुराने फटे कटे कंबल दिखाई दिए। कई घरों में बिजली नहीं, मीटर नहीं, पंखे नहीं, खाट या पलंग नहीं, बिस्तर नहीं या गद्दे नहीं, यहां तक कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन नहीं। दिखाई दिए तो बस कुछ बक्से, कुछ कपड़े और ईंट के बने चूल्हे। फूस या पुआल के ढेर ही उनके बिस्तर और कंबल हैं। जब भी यहाँ बरसात होती है तो छतों से पानी टपकने लगता है और इनकी आंखों से आंसू। ये बताइए कि आपको यहाँ पे सरकार ने मकान बना के गरीब लोगों को दे रही है, कोई मकान बना के दिया? नहीं दिया। तो ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ कि घर में अंदर पलंग वलंग भी नहीं है, गद्दा भी नहीं है, तो कैसे सोते हैं लोग? क्या है ये? पुआल लेके। तो इसको क्या करते हैं? रात भर सूती न से बिछा के दिन खन सुखाई न से। दिन को सुखा लेते हैं। पानी रुकता कहाँ है, सब अंदर गिरता है पानी। तो अंदर कैसे सोते हैं? जब चारपाई के नीचे ऊपर से पुआल रख लेते हैं, वो नीचे से बैठ जाते हैं, बस रात भर जमीन पे। हाँ, जमीन पे बैठ कर काम। और ये कंबल उम्बल जो है इससे क्या है, सूख रहा है? अब कम्बल भीग गया है तो सूख रहा है। रात को बारिश में तो रात को फिर बारिश में सब भीगते हुए अंदर है। तो सारा उसी में बच्चे सब बैठे बैठे रहते हैं, उसको कम्बल भीजा ही ओढ़ा देते हैं। प्रभु और उनकी पत्नी के 8 बच्चे हैं और अपने हाथ से बनाया लकड़ी का एक पलंग। रात में सबका एक ही कंबल में सिमट कर सोना इनकी किस्मत है। प्रभु की 15 साल की बेटी का एक छोटा सा बच्चा है जो शोरगुल के कारण ठीक से सो नहीं पाता। परिवार को लॉकडाउन के दौरान मुफ्त में अनाज तो मिलता रहा, लेकिन उसके अलावा सिर्फ आश्वासन। ये बताइए कि आपको गैस का चूल्हा वूल्हा कुछ मिला? नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। और जो सरकार का दवाई का कार्ड वार्ड बनता है वो नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। तो इलाज विलाज के लिए कहाँ जाते हैं? अब पैसा जुटे तो जाइए से डॉक्टरी में गौरा है ना, तो भारी होते जाइए कर्जी पैंच करके। कौन है घर में? सब लड़का, बीवी, बच्चा, भाई सब है। यहाँ कितना बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे हैं 8 बच्चे हैं। 10 लोग हैं आपके परिवार में अकेले? 10 लोग हैं। तो रोज कितना कमाई होता है खेती वेती में? खेती में कमाई बस 2 सलाई रोज शाम के किलो खाई। नहीं, तो आपको कितना पैसा मिलता है खेती में मजदूरी का? 200 मिलता है। 200 मिलता है। और आपका औरत को 50 रुपये मिलता है। समाज से अलग थलग पड़े इन लोगों में साक्षरता को लेकर भी उत्साह नजर नहीं आता। 10 में से 4 बच्चे बमुश्किल स्कूल का मुंह देख पाते हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि वो 5वीं कक्षा तक पढ़ा है। तो यहाँ पे बच्चा कितनी क्लास तक पढ़ता है? 2वीं तक, 5वीं तक, 10वीं? कॉलेज वालेज कोई पढ़ता है? 2 में पढ़ेला सर, एगो 3 में पढ़ेला, एगो 2 में। कोई 2 में, 3 में। उसके बाद नहीं पढ़ता ना। इसके अलावा बच्चों का कुपोषित होना भी एक बड़ी और आम समस्या है। दूध, सब्जियां या मीट मांस खरीदना
मुसहरों के बस की बात नहीं। नाम है सुकुमारी और ये हमें नदी से इकट्ठे किए सीप तोड़ते नजर आई और उसमें से घोंघे मिल जाएं तो इनकी पार्टी हो जाती है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सुकुमारी नाम है। सुकुमारी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐठा खोल कर रहे हैं। ये है क्या? खाए के है। ये है क्या? इसका नाम क्या है? ऐठा। ऐठा बोलते हैं आप, यानी घोंगा। हाँ, तो इसको क्या करते हैं? इसको निकाल रहे हैं आप अभी? तो सब्जी बना खाते हैं। लोगों के अपने पारंपरिक काम भी छूटते जा रहे हैं क्योंकि मिट्टी निकासी का काम भी काम होता जा रहा है। 95% लोग शहरों या कस्बों की तरफ पलायन कर गए हैं। बच्चों और महिलाओं को समझाने बुझाने का काम कुछ एनजीओज ने संभाला तो है, लेकिन उनकी संख्या भी काफी कम है। खेती के पास नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरे के खेत में काम करके अपना जीवन बिताते थे। जब इनके बाद निजी खेत नहीं है तो दूसरे पर निर्भर रहना जो भी है, हमने आंखों देखा है। और पहले तो था कि खेत में काम करने जाते थे, हंसुआ लेकर के धान गेहूँ कटिया करते थे, कटिया करने और मजदूरी पाते थे। वो सो ले गया कौन, एक मशीन चला जो धान गेहूँ काटने वाला, वो ले चला गया। हाँ, तो चला गया, ये हंसुआ खत्म हो गया। ये खेत में सोहनी करते थे, सोहनी घास खत्म मारने के लिए, तो उसको दवा देकर खत्म कर दिया लोगों ने। तो हंसुआ हाथ का काम बंद हो गया। ये कुदार से खेत कोड़ते थे, वो काम ट्रैक्टर ले लिया। ठीक, दूर चला गया। इनका हाथ खाली हो गया। वो हंसुआ खुरपी कुदार खत्म हो गया। अब केवल मेहनत मजदूरी में जीते हैं। काम मिलता है तो खाते हैं, नहीं तो भूखों रहते हैं। ये मुसहरों की बस्ती है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल और टॉयलेट या जनधन और उज्ज्वला योजना पहुँचने में कितना समय लगेगा कहना मुश्किल है। जैसा कि पहले बताया, सरकार की मौजूदगी लॉकडाउन के समय फ्री का राशन बांटने के लिए दिखाई दी थी और अब कभी कभार हल्की हलचल नजर आती है तो केवल वोट के लिए। This is not a story about two Indias. This is about people surviving in misery on the cruel side of the economic divide, facing social discrimination. Their lives without basic human dignity matter only during an election. They may have nothing else, but they have voter ID cards. And they have only one identity in democracy, that they are a vote. In Kushinagar with Kripal Singh, Rahul Srivastava for India Today.